आगे आइए तभी नाम आ जाएगा, तो नहीं आएगा। दरभंगा के इस वक्त ब्रह्मपुरा गांव में मौजूद हैं, जो कि कमतौल थाना क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि यही वो घर है जहां पर शिशिर भारद्वाज अपने परिवार के साथ 2 वर्षों से खुशी खुशी अपना जो जीवन है वो बिता रहे थे। अचानक उनके जीवन में आखिरकार वो दिन क्या आया और क्या हुआ, उसकी जांच तो पुलिस कर ही रही है। लगभग बता दें कि शिशिर के परिवार से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग बताया जा रहा है कि 5 राउंड गोली, समझिए कि अपनी पत्नी जिससे आपने प्रेम विवाह किया और उसके सर में 5-5 गोली उतार देना, आखिरकार किस बात की खुन्नस थी, किस बात का तकलीफ था शिशिर के अंदर, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने की बात है कि आगे किस तरह से शुभेंद्र कुमार सुमन जो यहाँ के डीएसपी हैं वो खुलासा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि साक्षी के सर से लगभग आपको बता दें कि उसके खोपड़ी से 3-3 गोली बरामद हुआ है, 3 गोली निकाला गया है। समझिए कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी, जो भी प्रेम विवाह करने के बाद इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देता है, और कितना गुस्सा था उसके अंदर, शिशिर के अंदर कितना गुस्सा था, इस बात से आप समझ सकते हैं कि उसके सर के अंदर 3-3 गोली जो है वो निकला है। अब देख सकते हैं ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा अभी बंद है, क्योंकि क्राइम के बाद जो है पुलिस ने इसे बंद करवाया है, और अभी यहाँ पर कोई भी पुलिस की प्रतिनियुक्ति हमें नहीं दिख रही है। गांव वालों ने कहा कि कोई चौकीदार है जो आता है जाता है, लेकिन जब चौकीदार को यहाँ नियुक्त किया गया था तो चौकीदार को यहाँ रहना चाहिए था। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, हम सोच रहे थे कि अंदर जाकर आपको वो तस्वीर दिखाते, वो मंजर दिखाते कि जहां पर शिशिर अपने पत्नी साक्षी के साथ रहा करते थे। आखिरकार कल रात में क्या हुआ कि दनादन 5 गोली अपनी ही धर्मपत्नी के सर में उतार दिया। अब देखने की बात है कि दरभंगा के आला अधिकारी, खासकर अभी प्रभारी के तौर पर सिटी एसपी जो अशोक चौधरी हैं, वो किस तरह से खुलासा करते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं सभी पुलिसकर्मी जो है वो एक्टिव है। देख सकते हैं अंदर बहुत बड़ा कैंपस है, कैंपस जो है शिशिर का वो बहुत बड़ा कैंपस है, और कहीं ना कहीं उस कैंपस के अंदर जो है ये लोग रहा करते थे, और अब जो है वो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सन्नाटा छाने के बाद जो है घर की स्थिति आप देख सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको, देखते रहे जगजीत किशोर। जेल वगैरह भी जा चुका है? पहले जेल जा चुका है, पहले 1-2 बार जेल भी जा चुका है इसमें। अच्छा, इन लोगों का जब रिलेशन चल रहा था, जब इन लोगों का बातचीत चल रहा था, तो इसकी जानकारी थी आपको? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी थी नहीं थी, और ना हमारी लड़की को इसने ओपन बन, क्योंकि गांव की इन्वायरमेंट में लड़की हमारी नहीं, उसने ऐसे जाल में फंसाया जो लड़की हमारी नहीं। जब डार्क दोनों होके उस पर बिलीव करना, जब दोनों कांटेक्ट में आए तो इसकी जानकारी आपको थी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है? नहीं, ये चीज़ हम लोग को नहीं जानती। शादी के बाद पता चला? कोर्ट मैरिज जब इसने कर लिया था, हाँ। तो 1 मंथ बाद ये लड़का लड़की दोनों अयोध्या घूमने गए थे। उसमें हमारा बेटा भी साथ में गया था, बहन के साथ। हाँ, घर से हमारा बेटा हमारा गर्मी छुट्टी में आया हुआ था, और लड़की भी गर्मी छुट्टी में आई थी। बेटा बेटी दोनों अयोध्या टेम्पल घूमने गए थे। उस बीच में ये भी गया था लड़का वहाँ घूमने। तब आपको पता चला? हाँ, तब आपको वहाँ भी मेरा बेटा को जब पता चला, मेरा बेटा विरोध किया, तो मेरे बेटे को धमकाया कि जो अगर किसी से बोलोगे तो हम तुझे भी गोली मार देंगे। और मेरे बेटे को आज नहीं, कम से कम 3-4 बार मेरे बेटा जब वो बहन को कुछ सुनता था, जो हमारी बहन को टॉर्चर कर रहा है, मेरा बेटा छोटा है, मेरा बेटा विरोध करता था, जो आप तिया जी ऐसे क्यों कर रहे हो, जब खुशी से शादी की हो, तो बार बार धमकी देता था कि जो तुझे भी हम उड़ा देंगे। शादी के 2 साल बाद आपकी बेटी को गोली मारी गई है, किसने गोली मारी? शिशिर भारद्वाज ने। कौन है वो? शिशिर भारद्वाज हमारे बेटी का हस्बैंड था पास्ट में। क्या आरोप है आपका? मतलब क्या आरोप कुछ लगा? आरोप है, बहुत आरोप है। पुलिस को आपने आवेदन दिया? हाँ, पुलिस को आवेदन क्या दिया। सब बताया है उसमें? पुलिस को सब चीज़ जो हमने सर को बताया वही हमने पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया। सारे एसपी साहब थे, डीएसपी साहब थे, सबको के सामने ये सारी बात हुई है। आपको कहना यह है कि दहेज के कारण उसकी हत्या की गई है? दहेज के बार टॉर्चर करने के कारण हमारी बेटी को जानलेवा हत्या किया। पूरा साजिश रचे हैं पूरी फैमिली ने, पूरे इनके दोस्त यार ने, जिनका हमने 2-3 का नाम ओपन किया है, और बाकी का नाम हमें कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते थे। जैसे नाम हमें कंफर्म होगा हम बाकी दोस्त को भी ऐड करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम नीलेश भारद्वाज। क्या बोला?